तुसी वेख रहे हो ABP साझा जोश जज्बा जुनून। इंटरव्यू शुरू करते ही तुमने कहा कि अंबाला से तुम्हारी आंटी आई है। आंटी तो पहले बहुत मजा आ रहा था परिणीति के साथ काम करके, फिर मैं इतना काम किया कि इमोशनल हो गया। मैं बोला खत्म करो पिक्चर प्लीज। जसमीत जी हमारे इश्क की इनॉग्रेशन कीजिए। ये मेरी तारीफ कर नहीं पाता तो अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। वोट 10 कितनी तारीफा चाहिए। परिणीति का मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मैंने उससे आज तक तमीज से बात नहीं की। तो प्रॉपर पटोला। सूट पटियाला शाही चुन्नी तेरी ब्लैक तूने मारी एंट्री दिल में बजी घंटी। मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटियां रे पहला जंबाला से ना मेरी आंटी आई हैं, वो आज बिस्किट पुडिंग भी साथ ले आती तो इसके साथ बात करने का मजा आ चोपड़ा को आंटी बुला रहे हो? नहीं अम्बाला से आंटी आई है। तुम्हें शर्म नहीं Oh आती? God! गौर से देखिए इस चेहरे को लेडीज एंड जेंटलमैन। इंटरव्यू शुरू करते ही तुमने कहा कि अंबाला से तुम्हारी आंटी आई है। आंटी मैंने कहा मेरी आंटी आई है, वो बिस्किट पुडिंग साथ ले मेरी आई। मॉम की बात हो रही है। ओह अच्छा, ओह मुझे क्या पता यार। लास्ट टाइम एक्चुअली अगर तुम्हें नहीं पता है तो मैं बता दूं, परिणीति के घर जाओ और बिस्किट पुडिंग खाओ। ओह बाबा वो एक मतलब दावत थे इश्क। या ओह या वेलकम टू इस बार अलग कपूर के साथ आई थी। इस बार असली कपूर के साथ आई है। मैंने आदि भी बुरा नहीं मानेगा इस बार। He'll be like, या बट ही इज कपूर विद यू। It's pure. वेलकम टू ABP। नमस्ते इंग्लैंड आ रही है, तैयारी पूरी है। दशहरा के दिन वेलकम नहीं बोलते, नमस्ते बोलते हैं। है ना, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल। ਵੈਸੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ਼ਕਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। गलती से हो गया ये सब। नहीं, हम सौभाग्यशाली थे, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी मिली थी, डायरेक्टर अच्छे मिले थे और वो उस समय जो कैरेक्टर मिले थे वो तब इतने नए थे। जब हम पढ़ रहे थे हमें यकीन तो था, लेकिन कभी कभी डर भी लगता था कि इशकजादे वो सो आउट देयर। अगर आप फिल्म देखो तो जो इंटरवल में होता है मैं करता हूँ, और साथ में हीरोइन का इंट्रोडक्शन बंदूक खरीदते हुए, कट्टा खरीदते हुए, तो वो सब चीज़ें इतनी फैसिनेटिंग थी। आई थिंक ऑडियंस को भी हम जैसे एक्टर को देखने में मजा आया बिकॉज वो सब कुछ ही नया था। सो वी गॉट वेरी लकी। आई थिंक योर फर्स्ट फिल्म चूजेज यू, यू नेवर चूज योर फर्स्ट फिल्म। बिल्कुल। और लेकिन दूसरी बात, जब ये जोड़ी अब साथ में हम देख रहे हैं तो हर कोई एक्साइटेड है कि वैसा चाम दिखने वाला है। और जब ट्रेलर सामने आया तो हर कोई कह रहा था यार वाह, इस ट्रेलर के भी दो रूप हैं, फर्स्ट फन वाला, दूसरा हो जाता है इमोशनल। यानी कि आपने किस तरह से इसको डील किया है? तो पहले बहुत मजा आ रहा था परिणीति के साथ काम करके, फिर मैं इतना काम किया कि इमोशनल हो गया। मैं बोला खत्म करो पिक्चर प्लीज। अर्जुन बहुत ही ज्यादा लकी है कि दूसरी बार उसकी जिंदगी में मैंने हाँ बोला किसी पिक्चर को, और फिर एक और तीसरी भी आ रही है मार्च में। सोचो कितना इसके चेहरे पर देखो जो खुशी। एग्जैक्टली। वैसे एक चीज़ है दोनों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अक्सर हम देखते हैं तस्वीरों में और पोस्ट में हमें दिखता है कि अर्जुन तंग कर रहे हैं परिणीति को और ज़रा प्रैंक्स कर रहे हैं। परिणीति भी वापस करती है एक्सक्यूज। वही, अभी मेरी बात तो सुनो। लेकिन एक चीज है कि अर्जुन सिर्फ बदनाम है। तुम्हारे सेट से मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये है कि परिणीति जितना तंग करती है ना वो सिर्फ बदनाम नहीं होती है। वो ऐसा क्यों है? ये मेरे चेहरे की इनोसेंस है कि मेरा नाम नहीं खराब होता। लेकिन आई थिंक लोगों को ये नहीं समझ आता कि एक्चुअली पिछले 6-7 साल से हम लोग एक दूसरे से ऐसे ही बात करते हैं। वो सिर्फ आज थोड़ा सोशल मीडिया की वजह से या पेपर्स की वजह से, जर्नल्स की वजह से वो ज़्यादा बाहर आ गई ये बात। ये और मैं हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, और अब सोशल मीडिया पे इसकी तारीफ हो नहीं पाती, ये मेरी तारीफ कर नहीं पाता, तो अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। वोट 10 कितनी तारीफा चाहिए। चलो तो थोड़ी सी तारीफ करके दिखाओ। नहीं देखिए, पेमेंट नहीं हुई आज ना, नहीं हुई? आज फ्री में आए तो नहीं हो पाई। आंटी ब्रेड पुडिंग ने क्या, कौन सा बिस्किट पुडिंग लाई है ना। मैं बिस्किट खा सकता हूँ ना पुडिंग खा सकता हूँ। ओह शिट। तो तारीफ करने में थोड़ी मुश्किल होने वाली है। मैं कल परसों आऊँगा वापस ये तारीफ लेके। बट नहीं, जाहिर बात सी ये है कि देखिए परिणीति का मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि मैंने उससे आज तक तमीज से बात नहीं की। तो मुझे लगा इस बार आने वाला है। नहीं। I was waiting। तो जो एक्चुअली बदतमीज दिल गाना था ना, वो मेरे और इसके रिलेशनशिप के लिए हो सकता वो है। गलती से रणबीर दीपिका पे बन गया। बट दैट्स ओनली बिकॉज वो अलाउ करती है। एक
टीम स्पिरिट होना, जब आप फिल्म भी कर रहे हो या काम भी कर रहे हो साथ में, एक स्पिरिट होना ज़रूरी है जहाँ पे आप एक दूसरे का सपोर्ट बनो, एक रैपो ऐसा बनता है, सेट पे माहौल फिर ऐसा बनता है कि मुश्किल चीज़ों का सामना एज ए टीम यू कैन डू इट टुगेदर। और बाकी लोगों की हौसला अफजाई करने के लिए भी कई बार वी टेंड टू क्रैक मोर जोक्स, बी मोर फनी। और अच्छा, आपको सिर्फ ये दोनों दिखते हैं, सेट पे क्या होता है 100-150 लोग होते हैं सेट पे, तो उन सबके साथ भी हम मजाक करते हैं, तो उससे क्या एक माहौल अच्छा बन जाता है। तो वो जर्नी शुरुआत इशकजादे में हमको यही करना पड़ता था, बिकॉज बहुत मुश्किल फिल्म थी। वो ठंड में यूपी में हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी में शूटिंग कर रहे थे, और हम लोग को समर के, मैं गंजी में डांस कर रहा हूँ छोकरा जवान में, तो यू नो वो उस टाइम की, उस टाइप की फिल्म थी, हमारी पहली फिल्म। तो हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत ही ऐसे हुई कि वी यूज्ड टू कीप आवर स्पिरिट्स अप बाय नॉट बीइंग ओवरली सीरियस एंड बॉक डाउन। अब वो जो हमेशा शुरुआत जैसे होती है, फिर सिलसिला वैसे ही चलता है। और अब 6 साल 7 साल बाद भी हंसी मजाक में ही, सीरियस बातों के बीच में भी एक मजाक आ जाता है हमारा। क्या बात है। वैसे जब दोस्ती अच्छी हो जाती है तो काम करना आसान हो जाता है, राइट? जी बिल्कुल, मतलब इतने सारे हम लोग एक्टर्स के साथ काम करते हैं एंड वो डेफिनेटली इजी होता है कि इसके साथ मुझे सोचना नहीं पड़ता। सच बोलना आसान हो जाता है। हाँ, ये सच है, ये एक्चुअली सच है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि सच बोलना आसान होता है। मुझे कभी भी डायरेक्टर को जाके नहीं बोलना पड़ता, या मुझे कुछ एक गेम नहीं खेलनी पड़ती। मैं डायरेक्टली इसको बोल सकती हूँ सीन में क्या करना चाहिए, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं करने से पहले। रोमांटिक सीन ज़्यादा आसान हो जाते हैं क्योंकि वो कंफर्ट है हम दोनों में। और मैं उस दिन नहा के आता हूँ, उस दिन वो नहा के भी आता है। तो वो सब चीज़ें आई थिंक ज़्यादा आसान हो जाती है। वो फॉर्मेलिटी और वो जो एक को स्टार के साथ कभी कभी आपका वो अगर ट्यूनिंग नहीं बैठती है तो एक 6 महीने की शूटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हाँ, जैसे कि मैंने बोला, अर्जुन बहुत ही ज़्यादा लकी है कि मैं इतनी अच्छी हूँ उसके साथ। हम एक्चुअली सौभाग्यशाली, 3 people wrote सौभाग्यशाली। वैसे एक बात और है, फिल्म के माहौल की बात करें तो वहाँ पर आप आज़ादी मांग रही हैं, वो किस चीज़ की आज़ादी है परिणीति? क्योंकि अगर हम अर्जुन से मुझसे आज़ादी मैंने कहा मुझे ले जाओ यहाँ जैसे से। कैमरामैन आज़ादी मांग रहे हैं टेबल, आप मतलब सर- बॉम्बे जाने के लिए। सर आप वापस आ जाओ हमारे पास। सर, लौट आप के कहाँ आइए, चले सर। गए? मुझे लग रहा है आप हमारे He has जूतों के left क्लोज the अप room, नहीं, but he left. he said full length में देखना We चाहेंगे। हाँ। क्यों अच्छा नहीं लगा? लेकिन गोगो जी का घाघरा कैसे लग रहा है? गोगा जी वैसे मैंने एक चीज़ देखी है कि वैसे अर्जुन बहुत फनी रहते हैं सेट्स के ऊपर, लेकिन जब काम का मामला आता है इनका स्विच ऑन मोड चालू होता है। सुनने में आया था कि अमृतसर में जब शूट कर रहे थे तो आपका जो रावण जलने वाला सीन था, उस वक्त उस सीन को लेकर अर्जुन बहुत पर्टिकुलर थी कि मुझे ये सीन, उसमें सेटिस्फैक्शन के लिए आपने बहुत मेहनत करी है। नहीं यार, वो वैसा नहीं था। इट वाज वो फिल्म की शुरुआत एक्चुअली आयरॉनिक है कि फिल्म दशहरा पे लग रही है और हमारी फिल्म दशहरा से शुरू होती है। पहली बार लड़का लड़की को देखता है दशहरे के दिन। तो हम चाहते थे वो माहौल एकदम करेक्ट हो। तो उसमें प्रेपरेशन ज़्यादा नहीं थी। आई जस्ट वांटेड कि वो एक बिकॉज वो क्या है, वो देखिए इवेंचुअली तो वी मेड अ क्विंटेसेंशियल हिंदी रोमांटिक लव स्टोरी। तो लड़का जब लड़की को देखता है तो वो मोमेंट इवन एज एन ऑडियंस यू शुड फील दीज टू शुड स्पेंड द रेस्ट ऑफ द लाइफ टुगेदर। तो वो एक जो लड़की को सराहना होता है, वो मैं चाहता था कि वो मोमेंट ऐसा हो कि एक दोस्तों के साथ एक डांस चल रहा है, पागलपन चल रहा है, ये चल रहा है, और एक आग जो पड़ती है और फिर वो बहुत चक्का या हक्का बक्का रह जाता है। आई थिंक वी जस्ट वांटेड दैट टू कम आउट राइट। तो वो आई थिंक बहुत अच्छी तरह इवेंचुअली आ गया था। वो एक उसमें बहुत बड़ी चीज ये थी कि हमारे पास एक ही टेक था। हाँ, एक वो सारे technical फायर चीज़ क्रैकर्स थी। और आग लगा क्योंकि दी थी ना हाँ, रावण वो रावण जलना था, तो वो एक बार रावण जल गया तो हमारे पास दूसरा रावण तो था नहीं। तो वो एक ही टेक में हम सबको, इसको, मुझे इसका इंट्रोडक्शन शॉट था, मुझे मेरा एक डांसिंग था उसमें, तो वो सब हमें एक ही टेक में परफेक्ट करना था। अगर वो गलत हो गया तो हमें दूसरा दिन हमारे पास नहीं था। तो इसलिए आपने बहुत मेहनत की और शॉट बहुत अच्छा आया था। हाँ, वो मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। मेहनत तो हर रोज होती है। देखिए मेहनत आप भी कर रहे हैं, मेहनत हम भी कर रहे हैं। जो द मेहनत पार्ट इज परमानेंट। अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, बट वो ना लगे कि सबको ना कि अरे देखो कितनी मेहनत हो रही है, हम बहुत लगे हुए हैं, उसमें अगर आप अच्छा काम कर जाओ तो बहुत मजा आता है। जब रिलेशनशिप्स की बात आती है, जहाँ पर ये है कि आपकी चॉइस जिंदगी जीने की कुछ और है और आप कुछ और चाहती हैं फिल्म में, है ना, तो कितना मुश्किल हो जाता है आजकल के यूथ के लिए मैनेज करना कि क्योंकि दोनों की चॉइसेस अलग हैं, कुछ और चाहते हैं, ऐसे में रिलेशन कितना मुश्किल हो जाता है निभाना? आई थिंक चाहे फिल्म में हो चाहे रियल लाइफ में हो, अगर बहुत ज़्यादा अगर अलग तरह है ज़िंदगी जीने की, तो शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग से शायद वो ट्यूनिंग इतनी अच्छी नहीं बनती, तो शायद लोग इसलिए अलग हो भी जाते हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं एक कॉमन जर्नी, एक कॉमन
कॉमन कैरेक्टर, एक कुछ कॉमन चीज़ आपको जोड़ने के लिए होनी चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ में मैं ऐसा फील करती हूँ कि कुछ एक चीज़ जिसको मैं पकड़ के आगे जा पाऊँ। ऑफ कोर्स आप एक अलग इंसान होंगे, मैं अलग इंसान होंगी, उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर इसलिए ये फिल्म में भी ये वर्क करता है कि चाहे वो सपना मेरा है, सपना उसका नहीं है, लेकिन जब मैं उसको वो सपने के बारे में बताती हूँ तो वो उसमें सेंस देखता है और मेरे साथ आगे बढ़ता है। तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों लोगों का सेम सपना हो, लेकिन एटलीस्ट आप एक साथ एक यूनिट की तरह आगे तो बढ़ सकते गिवर भी चाहिए, एक कहते हैं ना। आई थिंक एक देखिए गिव एंड टेक होना जरूरी है। आई थिंक मोर देन इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी कि एक दे रहा है और एक हमेशा रिसीव करने वाला है। इट हैज टू बी, रिलेशनशिप इतनी लंबी होती है, यू कैन नॉट से कि मैं गिवर हूँ और ये टेकर है। इट इज हर रोज एवरी डे देयर आर सिचुएशंस जहाँ पे रिश्ते वो बदलता है, रोल बदलता है। अब सी रिलेशनशिप्स आर कॉम्प्लेक्स, हर इंसान के कमरे में जो बीत रहा है रिलेशनशिप वो सिर्फ वही जानते हैं। बट लाइक आई ऑलवेज से इट्स ईजी टू फॉल इन लव, प्यार करना आसान होता है, उसे निभाना मुश्किल होता है। इट्स ईजी टू वॉक अवे, और आजकल की युवा पीढ़ी तो बहाने ढूंढती है छोड़ देने के लिए, पर वहीं पे हमें आई थिंक वी एज अ जनरेशन नीड टू रिकंसिडर वेयर वो तो आसान तरीका होता है। इफ यू लव समबडी यू हैव टू राइट द बैड टाइम्स अलॉन्ग विद द गुड। ईजियर सेड देन डन। मैं भी भागा हूँ जिंदगी में, ऐसा नहीं कि मैं नहीं भागा हूँ। जहाँ जहाँ डर लगा है वहाँ पे उल्टे पैर मैं भी भागा हूँ। और यू शुड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड योर पार्टनर। जैसे मेरी जिंदगी में एट वन पॉइंट माई प्रायोरिटी वाज वर्क, so I had to be honest with the people I was with that boss, this is what my life is and this is what matters to me right now. मुझे हिंदुस्तान के 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन में से उन 10 लोगों का बनने का मौका मिला है। अगर मैं इसको 100% नहीं दूंगा तो कहीं ना कहीं I will regret it for the rest of my life. So if a person understands that at that point, amazing, but I have to be honest with her and tell her. And most of them obviously will not, because they don't want to be left behind in a relationship जहाँ पे वो मुझे प्रायोरिटी दे रहा है और मैं काम को प्रायोरिटी दे रहा हूँ। सभ्य बातें कर रहा है लड़का यार। ये सब मैंने ही सिखाई है। सभ्य गुड लुकिंग डिजाइनर। ओह सच्ची। वैसे तुम दोनों यहाँ पे विदेश जा रहे हो, दोनों को अपनी अपनी पहली विदेश यात्रा याद है? ओह याद है? मैं तो जाते रहता हूँ या बस पहली वाली एक कभी तो गए होगे पहली बार? पहली बार यार मैं बहुत छोटा था। मैं भी बहुत छोटी थी जब तुम सुध में थे। सुध बुध। ओह मैं आई थिंक कुछ मैं शायद 6-8-9 महीने की होंगी आई थिंक। तुम्हें तब से याददाश्त तुम्हारी इतनी स्ट्रांग है। वाओ इमेजिन। नहीं आई कांट। दे पीपल आर ग्रेट आई गेस। हां पता नहीं यार। हाँ मैं एक्चुअली हम लोग मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सबको पता है वो लोग केन्या में रहते थे, तो आई थिंक मैं वहाँ गई थी। दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप। सुना कुछ जानवर भाग के आ गए इधर हिंदुस्तान तुम्हें देख के। अच्छा It was the opposite. Just about me It was the answer opposite of Lion King. Animals start running away. टाइम ले रहा है याद करने के लिए, है ना? अरे नहीं यार, मैं 3-4 साल का था। 4 साल। कहाँ वीजा मिला था, कहाँ नहीं। 4 साल का था वो। उस समय भी वर्ल्ड टूर्स बहुत होते थे। So my father had organized a world tour. So the full family had gone along together. तो अमेरिका गए थे हम लोग। मुझे याद है उसकी फोटोज। मुझे वो याद है। तुम्हें 8 महीने की चीजें कैसे याद है वो पता नहीं। ऑलराइट, तो अभी हम इस इंटरव्यू को एक नया टर्न देते हैं। जाने से पहले ठीक है, दोनों के लिए एक छोटा छोटा टास्क है। वो टास्क ये है कि सबसे पहले परिणीति वो टास्क आपको करना होगा। करो। ठीक है, तो अर्जुन मेरे पास रहेंगे। ये अर्जुन की फिल्मों के कुछ गाने हैं, ठीक है? या अर्जुन पे पिक्चराइज होंगे या अर्जुन की फिल्म के गाने होंगे। आपको इनैक्ट करना और अर्जुन गेस करेंगे। अच्छा यस, चलो शुरू करते हैं। Okay, और ये first सेम one. आपके साथ भी होगा। हाँ ऑब्वियसली, मतलब आई होप 1 2 3 हाई हील्स तो अच्छे। वाह, इट्स टू इजी यार। अभी आ रही ठीक है, ऐसे नहीं होता है। नहीं वो तो करना पड़ेगा तुम्हें। करना मुझे पड़ेगा। पता ही नहीं नाम। अरे पर वो बताएगा ना तुम्हें। अरे इतना फेमस अर्जुन का गाना यार, इतना कौन सा? क्या चुम्मे में च्यवनप्राश? नहीं अच्छा, उस पे लास्ट एंड पे आते हैं। हाँ मैं तो सुपरमैन। चल ओह क्या उसके बाद कुछ करो ना। स्टैंड बाय। छोकरा जवान। हाँ। तूने मारी एंट्री दिल में बजी घंटी। हाँ। पर वो ऑब्वियसली मेरा चैलेंज है आई फील। मेरा खुद के गाने मैं नहीं गैस करूंगा तो लालत है ना मुझे। बट आई एम आल्सो गुड ना। देखो वो- इसके साथ मैं बहुत गेम्स खेलती हूँ जिसमें मुझे डम्पशराज का प्लीज आई हैव वीडियो प्रूफ बाबा। ये कौन सा गाना है? ओह यार, ओके आई नो दिस सॉन्ग। छोटी थोड़ी देर और ठहर जाओ।
को ये नहीं बताना है। अभी मेरे को अभी याद आया कौन- ऑलराइट, तो ये अभी टास्क जो है मैं ये जा रहा सोच रही है। कौन सी फिल्म रहेगी हाफ गर्लफ्रेंड। यस बाबा जरा अच्छी एक्टिंग करो। सो इस वक्त अब बारी है अर्जुन की, देखते हैं अर्जुन कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं यहाँ पे। चलिए। हाँ प्रॉपर पटोला। तुम्हें नहीं पता मुझे परफॉर्म करना है? कुछ भी, तुम एक्ट कर दो टाइटल को एक्ट कर दो जैसे मैंने थोड़ी देर किया। डिशुम सो जाने मन आ हंसी तो फंसी में ड्रामा क्वीन जहनसी इश्क बुला। वो तुम कुछ भी एक्टिंग कर नहीं रहे हो। Can't waste free में एक्टिंग नहीं निकलती बॉडी से। तो मैं समझा रहा हूँ, तुम करके दिखाओ। ओके ओके हाँ What about वो हक हाँ ओह परेशान बाबा दिस ओनली यू एंड आई विल अंडरस्टैंड। सो अनोइंग आई सैंग माना कि हम यार नहीं। सी सब काम तो मैं कर रही हूँ। देखो इससे एक चीज, तुमने डांस करने की कोशिश की, मैंने पैर नहीं हिलाया ये इसमें। तुम्हारी केमिस्ट्री प्रूव करता है यार, ठीक है। एंड लवली टॉकिंग टू यू, और हम Thank उम्मीद करते हैं कि थिएटर्स में भी ये केमिस्ट्री जरूर पसंद आए। 19 अक्टूबर को जाने से पहले परिणीति और अर्जुन क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि दशहरे का दिन है, छुट्टी का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है, तो नमस्ते इंग्लैंड ये सब आपको देगा, आपको बहुत खुशियाँ देगा, आपको रुलाएगा, आपको हंसाएगा, सब कुछ देगा। तो 19 अक्टूबर को ज़रूर जाकर देखिए मेरी फिल्म जिसमें अर्जुन भी है। जाइए। तो ये थे अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा। वैसे बिस्किट पुडिंग है कमाल है। वो पूछना पड़ेगा मम्मी से कि आई है कि नहीं। जाना पड़ेगा। नहीं, मैं तो इसी इंतजार में था। फिलहाल ये थे परिणीति और अर्जुन की फिल्म 19 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। आप दर्शक इसको कितना प्यार देते हैं उसकी जानकारी हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। कैमरामैन गुरजीत के साथ भवनीत कौशल, एबीपी सांझा, चंद्रकांत। तुसी वेख रहे हो ABP साझा, जोश, जज्बा, जुनून।